भाई फिलहाल हिसार के कैंप चौक पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बुलेट यहां पर खड़ा हुआ है। साथ में जो बुलेट का मालिक है वो भी है, पुलिस भी मौके पर है। और आप लोगों को पता है कि बुलेट के अभी बहुत चालान कट रहे हैं, चाहे वो उनके पटाखों को लेकर है, चाहे वो उसके सिलेंसर को लेकर है। और अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक को कंट्रोल में करने के लिए, ट्रैफिक नियमों को लगातार बना रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए पुलिस जो है लगातार मुस्तैदी से तैयार है। अभी फिलहाल कैंप चौक पर है, जहां पर एक बुलेट यहां पर पकड़ा गया है, जिसका नंबर जो है HR20AH2969, ये इसका नंबर है, आप देख सकते हैं। फिलहाल जो है SI सुरेंद्र सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि सर क्या बुलेट का चालान काटा गया है या फिर इसको इम्पाउंड किया गया है? इसको मैडम जी इम्पाउंड कर दिया गया। ऐसा क्यों? इसके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना RC और पटाखे हैं। अच्छा, पटाखे हैं क्या? एक बार आप इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे, थोड़ा पता भी चल जाएगा। दिखा देंगे। चलिए भाई, देख लीजिए, अभी इस बुलेट को यहाँ पर इम्पाउंड किया जा रहा है। जिस तरह से पूछा गया तो सुरेंद्र जी का कहना है कि ना ही तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, ना ही RC है, यहाँ तक कि इस बुलेट के अंदर साइलेंसर है और पटाखे भी है। अभी स्टार्ट भी आपको करके दिखाएंगे, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, कैंप चौक के ऊपर अभी मौजूद है। और लगातार आपको, चाहे मीडिया के माध्यम से है, चाहे पुलिस प्रशासन के माध्यम से, लगातार आपको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि अगर आप बुलेट चला रहे हैं तो उसके अंदर से पटाखे नहीं होने चाहिए, साइलेंसर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर इसके अलावा भी बात करें तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, RC भी नहीं है। और इसी के चलते अभी इसको इम्पाउंड किया जा रहा है। इस बुलेट को कैंप चौक से इम्पाउंड किया जा रहा है। सुबह भी आपको हमने दिखाया था कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर धड़ाधड़ चालान काटे जा रहे थे, और अभी इसी के चलते इस बुलेट को भी यहाँ पर इम्पाउंड किया गया। बाकी की अगर जानकारी की बात करें तो अगर इस तरह के जो बुलेट है उनके चालान की अगर बात करें तो कितने का चालान करता है? सुरेंद्र जी, आपका 2 मिनट का समय और लेंगे। अगर मान लीजिए इसके ऊपर साइलेंसर नहीं होता है, उसके पटाखे अगर नहीं होते हैं, तो उसके बाद चालान कितने का होता है? अभी तो ये तो नॉर्मली है मैडम जी, से डॉक्यूमेंट पूरे हो, ठीक है, लाइसेंस RC सब सौदा, फिर चालान किसी हेलमेट लगाया है। अगर ये सब नहीं होता, मैं वही पूछ रही, नहीं होता तो चालान कितने का होता है? ये हेलमेट का 500 रुपए का है, शुरू में 1000 रुपए का है जी, अलग अलग है सीरीज का। सलेंसर के 10,000 रुपए है, ट्रिपल राइडिंग के 1000 रुपए है, ऐसी अलग अलग चीजें हैं। सुरेंद्र जी, लगातार जो है आप लोग यहाँ पर कैंप चौक हो, चाहे वो RC के 5,000 रुपए है, तो ऐसे अलग अलग बढ़ के इसके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, अभी इसको इम्पाउंड कर लेंगे आप लोग? हाँ, इम्पाउंड, इसके पास कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट, तो इम्पाउंड ही होगा ही। ना RC है, ना DL है, ना और कुछ है, कुछ नहीं है इनके पास। जिस तरह से आप लोग भी बहुत सख्ती से, हमने दिन में भी वीडियो बनाई थी, मतलब लगभग 200-250 लोग उस टाइम हमें लाइव देख रहे थे जब यहाँ पर चालान काटे जा रहे थे। चालान आप लोग रोज काटते हो, रोज जो है आप लोग मुस्तैदी से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ना तो यातायात के नियमों का सही तरीके से पालन करते हैं। ऐसा क्यों, कमी क्यों मानते? क्योंकि आप लोग तो उन्हीं के भले के लिए करते हैं। उनके भले के लिए तो करते हैं, पर लोग ऐसे अपने बच्चों को समझाए, हम कहते हैं अपने बच्चों को समझाओ, भाई ऐसा ना करो, ना ये पटाखे वाले बुलेट में लगाओ, हेलमेट लगा के चलो, कागज लेके चलो, ट्रिपल राइडिंग ना करो। ऐसे है दूसरे के लिए, ये अपना खतरा है ना, जो खतरा करते हैं ये पटाखे मारते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, तो क्या फायदा? हम तो ये कहते हैं ना करो ऐसा काम, ये रोज का काम है, उनका काम वो करेंगे, भुगतेंगे अपना, पर हम तो यही समझाते हैं भाई अपना ना करके चलो। चलिए, ये तो 2 व्हीलर के तो आपने हमें चालान बता दिए। 4 व्हीलर पे जैसे मान ले गाड़ी में जब लोग जाते हैं, सीट बेल्ट उन्होंने नहीं लगाई होती है, उनके पास RC नहीं होते, डॉक्यूमेंट नहीं होते, लाइसेंस नहीं होता है, उनके चालान कितने के होते हैं? उनके चालान भी यही है, नो डॉक्यूमेंट, जैसे कि DL नहीं है 5,000 रुपए, RC नहीं है 5,000 रुपए, ब्लैक फिल्म है 10,000 रुपए, सीट बेल्ट है उसका, और रेस है 2,000 रुपए, ऐसे सब अलग अलग रूल है जी। कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग यहाँ पर रहते हैं? सुबह 8 से रात को 9 बजे तक। रात को 9 बजे तक। चलिए भाई, तो देख लीजिए, ये आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आप चाहे बेशक 4 व्हीलर में, आप चाहे बेशक 2 व्हीलर पे हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आप 2 व्हीलर पे आपने अगर हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, आपके पास अपने व्हीकल की RC नहीं है, आप अगर ट्रिपलिंग कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पर चालान जरूर कटेंगे। वहीं अगर 4 व्हीलर यानी गाड़ी की बात करें तो आपने अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, आपने अगर डॉक्यूमेंट नहीं रखे हुए हैं, उसकी भी अगर RC नहीं है, आपका DL नहीं है, तो उसके भी इसी तरह से आपके चालान काटे जाएंगे। फिलहाल बुलेट को जो यहाँ पर इम्पाउंड कर लिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है, ना ही इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना ही इन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था, ना ही इनके पास RC है। यहाँ तक कि इन्होंने जो है इनके बुलेट से पटाखे भी ये बजा रहे थे, जो कि इन्होंने साइलेंसर जो लगा रखा है वो भी इसके ऊपर लगा हुआ था।
हर रोज आपको इस तरह की खबरें हम दिखाते हैं, किसी न किसी सोशल मीडिया के किसी न किसी चैनल के माध्यम से आपको ये जरूर दिखाया जाता है कि चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है इस तरह की कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठते हैं, जिसका कि भुगतान अब इस तरह से किया जाता है। इस तरह से जो है फिर उनको अपने व्हीकल से, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, उससे इस तरह से हाथ धोना पड़ता है। अभी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनके चेक कर लिए जा चुके हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं मिला है और अब सब लोग यहाँ पर है। एसआई भी यहाँ पर पहुंचे हुए आप देख सकते हैं, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और आज अभी जो है फिलहाल इनका जो बुलेट है वो इम्पाउंड करने की पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। कोशिश वो भी कर रहे हैं कहीं कहीं फोन मिला करके कि किसी तरह से अपने आप को बचाया जा सके, किसी तरह से अपने 2 व्हीलर को बचाया जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी से, पूरी शक्ति से जो है इसके इन ट्रैफिक नियमों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है, उनका पालन करवाने की कोशिश करी है। देख सकते हैं सब लोग आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये फिलहाल तस्वीरें हैं हिसार के कैंप चौक की, और सिर्फ कैंप चौक ही नहीं, चाहे वो डाबड़ा चौक है, चाहे वो आईजी चौक है, चाहे उसके बाद आप जिंदल चौक पे चले जाइए, चाहे आप परिजा चौक पे चले जाइए, बीकानेर चौक पे चले जाइए, जहां पर भी आप देखेंगे हर जगह आपको पुलिस इसी तरह से नजर आएगी, इसी तरह से आप के ऊपर निगाह टिकाए हुए पुलिस नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये आप लोगों के भले के लिए ही है, आप लोगों के फायदे के लिए ही है। आप देखेंगे कि अगर आपको रोका जा रहा है, आपको टोका जा रहा है, अगर आपको ये सारी चीजों के लिए अवेयर किया जा रहा है तो ये आपके भले के लिए ही है, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी भी आप देख सकते हैं सामने भी जो है पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, ट्रैफिक के सभी रूल्स का प्रॉपर यहाँ पर पालन करवाया जा रहा है। और दिन में अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ से 50 से 100 बार हम लोगों का खुद आना जाना होगा, क्योंकि पूरा दिन सारे शहर के अंदर हमें इसी तरह से घूमना होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर पुलिस खड़ी होती है, पूरा जो है लोगों का ध्यान रखा जाता है, किसी से कोई गलती ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि चलता फिरता रोड है, लाखों में यहाँ पर व्हीकल डेली जाते हैं। डेली यहाँ पर जो है अगर पुलिस ना खड़ी हो तो किसी न किसी तरह से एक्सीडेंट होने की भी यहाँ पर संभावना है। लेकिन पुलिस की आप देख सकते हैं अभी भी देखिए ड्यूटी लगातार है, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक एक पांव पर खड़े होकर ये यहाँ पर इसी तरह से ड्यूटी देती है। कई बार अक्सर आप देखते हैं कि भाई कोई चोरी हो जाती है या कोई बात हो जाती है तो लोग कहते हैं कि पुलिस जो है सिर्फ चालान काटने के लिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भले के लिए होती है, कहीं ना कहीं वो आपके अच्छे के लिए होती है, ताकि आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे। जिस तरह से घर से निकले उसी तरह से आप अपने घर में वापस जाएं, इसीलिए शायद जो है पुलिस भी यहाँ पर सख्त होती है। अभी आपको बता दिया कि डाबड़ा चौक के ऊपर चालान कट रहे, एक बाइक जो है यहाँ पर इम्पाउंड भी कर ली गई है। आप देख लीजिए पुलिस पूरी यहाँ पर मौजूद है और इस बाइक के अंदर जो है कि पटाखे बज रहे थे और इसके अलावा इसके ना ही डॉक्यूमेंट्स थे, ना ही इन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था, ना ही शायद इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, जिसके चलते इस बाइक को यहाँ से इम्पाउंड कर लिया गया। चलिए बाकी आप लोगों के लिए ये भी एक जानकारी वाली खबर थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस एरिया से होते हुए अगर आप जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं, घर से अगर आप निकल रहे हैं 2 व्हीलर के ऊपर, तो आप हेलमेट लगाइए, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लेके जाइए। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर आप 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो आपने सीट बेल्ट लगाई होनी चाहिए, आपके पास गाड़ी के भी सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपका डीएल होना आपके पास मस्ट है। डीएल होना बहुत जरूरी है, डीएल के बिना। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं रिक्वेस्ट जो है पेरेंट्स से भी करना चाहूंगी, बेशक आपने इलेक्ट्रिक स्कूटी ले रखी है अपने बच्चे के लिए जिसमें शायद ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन है तो वो भी 2 व्हीलर ही। छोटे छोटे बच्चों को आप 2 व्हीलर देकर के घर से निकाल देते हैं, घर से भेज देते हैं, चाहे वो किसी काम के लिए जाए, चाहे वो स्कूल जाए, चाहे वो ट्यूशन जाए। लेकिन एक बार सोचिएगा, इतने छोटे बच्चे को जब आप 2 व्हीलर के ऊपर भेज रहे हैं, उसके साथ 1 से 2 उसके और दोस्त बैठे होते हैं, कहीं ना कोई गलती जो है उनसे भी हो जाती है और उस गलती का हर जाना फिर बहुत खतरनाक होता है, बहुत बुरा होता है। तो अपने बच्चों को उस समय तक कोई भी ऐसा व्हीकल मत दीजिए, 2 व्हीलर देकर के उनको घर से बाहर मत भेजिए जब तक कि वो चलाने के लायक नहीं हो जाते। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपील करूंगी कि अपने बच्चों को कोई भी ऐसा व्हीकल देकर घर से ना निकालिए। अगर आप अपने बच्चे को कहीं भेज रहे हैं तो साथ में किसी बड़े को जरूर भेजें। इसके अलावा बस आप लोगों से ये अपील है कि जहां भी जाए सुरक्षित रहे, सेफ रहे और पुलिस प्रशासन का सहयोग दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उन्होंने ले रखी है और वो सुरक्षा करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर के आप लोगों की कोई भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।